नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। दोस्तों, आज हम आप सबके सामने लेकर आए हैं ज्योतिया व्रत की कथा। इस व्रत की कथा को लगातार 9 दिन तक डेली सुनना चाहिए। इस व्रत का अनंत फल आप सभी को प्राप्त होगा। दोस्तों, यह कथा महिलाओं, पुरुषों सभी को यह कथा दिन में जरूर एक बार अवश्य सुननी चाहिए, जिससे ज्योतिवाहन भगवान जी का कृपा आप सब पर सदैव बनी रहेगी। क्योंकि ज्योतिया व्रत अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है। कुछ महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए भी यह व्रत करती हैं। आइए सुनते हैं ज्योतिया व्रत की कथा सुनने से पहले दोस्तों, वीडियो पे आप अगर हमारे नए हैं चैनल पे तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। आइए सुनते हैं ज्योतिया व्रत की कथा। एक गांव में एक परिवार में 2 भाई रहते थे, जिनकी 2 पत्नियां थीं। दोनों भाई की पत्नियां देवरानी और जेठानी बहुत अच्छे स्वभाव से दोनों अपना अपना जीवन व्यतीत करती थीं। जेठानी को विवाह हुए 5 वर्ष हो चुके थे, किंतु उसे पुत्र नहीं था एक भी, और वह जेठानी बहुत ही दुखी रहती थी। कुछ समय बाद उसकी देवरानी को जब एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दी। जब बच्चे की जन्म दी तो उसकी जेठानी बहुत ही ज्यादा जलन हुआ उसे, और वह बहुत ही मन बहुत क्रोधित भी हो गई। मन ही मन सोचने लगी, आखिर में ऐसा कौन से मैंने पाप किया था जो मुझे बच्चे का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसकी वजह से वह अपने देवरानी के पुत्र को हमेशा सोचती थी मारने के लिए, क्योंकि वह चाहती थी जब मेरा कोई पुत्र नहीं है तो मेरी देवरानी को पुत्र कैसे हो सकता है। जिस वजह से वह इस वियोग में तो जलती ही रहती थी, लेकिन वह हमेशा मौके की तलाश में रहती थी कि कब वह अपनी देवरानी के पुत्र को मार दे। और वो भी जैसे जेठानी अपना जिंदगी व्यतीत कर रही थी, वैसे ही वो भी विरह की व्यंग में वह भी अपना जीवन व्यतीत करे। जेठानी को ये भी जलन था कि जब उसकी देवरानी काम करती थी तो उस बीच वह कुछ पल क्षण जाकर अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, उसका नहलाना धुलाना ये सब कार्य करती थी, जिससे यह सब देखकर जेठानी को गुस्सा आता था और उसे घर का काम में कुछ ज्यादा ही हाथ बटाना पड़ता था जेठानी को, जिस वजह से वह बहुत ही ज्यादा मन ही मन क्रोधित भी होती थी। एक समय की बात है जब उसका बच्चा 2 महीने का हो गया तो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी का दिन आया तो देवरानी की सास बोली, बहू आज हम व्रत रखेंगे कल, और जिसकी वजह से तुम्हें अपने घर की पूरी साफ सफाई करनी है और बिना लहसुन प्याज का आज खाना बनाना, वो भी शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाना। पर छोटी बहू पूछती है कि ऐसा कौन सा व्रत है जो आप माँ जी करने वाली हैं। तो उसकी सास बोलती है, बहू अभी तुम्हारा तो बच्चा छोटा है, मैं जीवित पुत्र का व्रत करती हूँ और इसी व्रत के लिए मैं तुमसे साफ सफाई के लिए बोल रही हूँ। यह व्रत करने से संतान की लंबी आयु प्राप्त होती है। उसी पर छोटी बहू बोलती है कि माँ जी मैं भी इस वर्ष व्रत करना चाहती हूँ, मेरा बच्चा छोटा ही तो है, क्या हुआ, फिर भी मैं यह व्रत करूँगी। उसकी सास यह सब सुनकर बहुत ही मन खुश हुई कि उसकी बहू यह व्रत करना चाहती है। आज की जनरेशन में तो लोग यह व्रत करने से भी घबरा रहे हैं कि कैसे कौन यह व्रत करेगा, वो भी निराजल। लेकिन उसकी बहू छोटी वह करने के लिए तैयार हो गई। फिर उसकी सास कहती है, फिर चलो आज हमें गंगा घाट पे स्नान करना है।
और छोटी बहू को भी साथ लेकर जाती है। तुम जरा जल्दी जल्दी भोजन बनाकर फिर हम वहाँ साथ चलेंगे। आस पास के पड़ोस भी सब एकत्रित हो गए और सब साथ जाने की तैयारी करने लगे। देवरानी अपने बच्चे को जेठानी की गोद में लाकर रख देती और कहती है कि दीदी आप कुछ घंटों के लिए मेरे बच्चे को संभालिएगा, उसे जब भूख लगेगा तो उसे दूध पिला दीजिएगा। यह सब कहकर वह गंगा घाट की तरफ चल जाती है। जेठानी कहती है ठीक है तुम जाओ, मैं इसकी खूब अच्छे से सेवा भाव करूंगी और इसे थोड़ा सा भी कष्ट या किसी प्रकार का क्षण अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। वहाँ गंगा घाट पे सब स्नान किए और लोटा में जल भरकर भगवान को जल अर्पित किए, गंगा घाट की पूजा की। उसके बाद घर आई, जो भी भोजन बनाई थी उसे ग्रहण की। फिर अगले दिन सरगे भी किए और जब सवेरा हुआ तो अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी माँ जी कह रही हैं कि इस व्रत में ज्यादा काम नहीं किया जाता है, तो क्या आप भोजन बना देंगी? इस पर जेठानी बोली ठीक है मैं सब बना दूंगी, तुम अपना व्रत श्रद्धा निष्ठा भाव से करो। फिर जब शाम हुआ तो वह बोली छोटी बहू की सास की बहू हमें फिर से गंगा घाट जाना है और वहीं गंगा माता का पूजा करना है, अरियार बरियार वहीं हिलाना है। यह सब कहकर छोटी बहू तैयार हो गई और वह अपने बच्चे को फिर से अपने जेठानी के पास छोड़कर चली गई। इसी बीच जेठानी को देवरानी के बच्चे को मारने की पूरा योजना बना ली और उसे मौका भी मिल गया, जिस वजह से उसने देवरानी के बच्चे की हत्या कर दी। हत्या कर उसके पुत्र को लाल कपड़े में बांधकर गंगा घाट पर फेंक आई। देवरानी के पहुंचने से पहले ही वह वहाँ यह सब कार्य कर दी। बच्चा अभी छोटा था, जितवाहन भगवान की कृपा से सब अपरंपार है। ऐसा परिवार भगवान किसी की परिवार न बनाए जो एक दूसरे के दुश्मन हों। चलिए सुनते हैं आगे क्या हुआ कथा में। गंगा घाट पे सब पहुंच गए और वहां स्नान कर रहे थे। घाट पे स्नान करते समय एक बहन के पैर में बच्चा फंस गया। वह बार बार बोल रही थी कि मेरे पैर में कुछ तो बज रहा है। सबके एक दूसरे के पाँव में वह कपड़े से बंधा बच्चे का शरीर सबके स्पर्श किया। में बच्चे की माँ छोटी बहू के पास वह कपड़े का जिसमें बच्चा था वह उसके पास पहुंचा और उसके पास जब वह उसके पैर के नीचे आया तो उसे लगा कि यह तो कोई वस्तु या कुछ है। से वो उस कपड़े को गट्ठर को ऊपर निकाल ली पानी के और फिर नदी के घाट के किनारे लाकर और देखती है तो कहती है इसमें तो लग रहा है कुछ हुआ भारी, कुछ तो सामान है। और जब उसे खोलती है और देखती है यह तो मेरा बच्चा है। कहती है मेरा पुत्र यहाँ कैसे इस घाट के पानी के अंदर, वो भी मरा हुआ कैसे है। वह जोर जोर से विलाप करने लगती है, हे भगवान यह सब कैसे हो गया। भगवान से कहती है हे भगवान मैंने आखिर में ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे आज ऐसा दिन दिखा रहे हैं। उसी में एक स्त्री कहती है कि बहन मत रो, तुम्हारे बच्चे का अभी श्वास चल रहा है, ध्यान से देखो। और वहाँ ज्योतिवाहन भगवान का आवाहन सब करते हैं, हे भगवान हे सूर्यदेव आवाहन करते हैं। तभी ज्योतिवाहन भगवान सूर्यदेव से आराधना करते हैं कि यदि यह बच्चा अगर मर गया तो कोई भी माँ का विश्वास टूट जाएगा, कोई माँ हम पर विश्वास नहीं करेगी, चुतिया व्रत करना भूल जाएगी। इसके पुत्र को बचाना बहुत ही जरूरी है। इस तरह ज्योतिवाहन भगवान उसके पुत्र को लौटा दिए। माँ अपने सीने से लगाकर उसे स्तनपान कराई, जिससे बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ और जीवित हो गया। सब चमत्कार देखकर सभी लोग
जितवाहन भगवान जी का जय जयकार करने लगे और जब सारे घर आते हैं तो वह देवरानी अपने जेठानी का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन जेठानी दरवाजा नहीं खोलती है और वह सोकर बहुत ही मन ही मन खुश होती है कि आज भी मेरी देवरानी मेरी तरह अकेली हो गई है। अब वह यह सोचती है कि जैसे हम हैं वैसे उसे भी आज मैंने उसके पुत्र को मारकर अपनी तरह उसे बना दिया। रानी की इतना विनती करने पर भी वह दरवाजा नहीं खोल रही थी। इतने में वहीं पर उसके पति भी आ गए, उसके जेठ ससुर सब आ गए और सब एक ही जगह एकत्रित हो गए, किंतु फिर भी जेठानी दरवाजा नहीं खोल रही थी। तो यह खुशी थी कि आज तो मेरी देवरानी मेरी तरह ही अकेली हो गई, जैसे मैं जिंदगी अपनी जी रही थी वैसे वो भी अब दुख की पीड़ा में वह भी अपना जिंदगी व्यतीत करेगी। दरवाजा न खुलने से जेठानी के पति पीछे की रास्ते से घर में गया और वह दरवाजा खोला और देखा कि उसकी पत्नी अंदर कमरे में पलंग पर सोकर हंस रही है और लेटकर हंसते हुए देखकर पति आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसे यह सब तो बातें पता भी नहीं था। और जब वह दरवाजा खोल दिया था तो जेठानी के कान में बच्चे की फिर से रोने की आवाज़ उसके कान में गई और वह बेड से उठकर पलंग से बैठ गई और वह आश्चर्यचकित हो गई। मैंने तो बच्चा मार दिया था देवरानी का, लेकिन उसका पुत्र फिर से जीवित कैसे हो गया? यह सब तो जितवाहन भगवान जी का कृपा से हुआ था। उनकी महिमा तो अपरंपार है। यदि ऐसी कृपा नहीं होती तो करोड़ों लाखों लोग इस व्रत को करते हैं। यही सब आस्था और विश्वास से इस व्रत को लोग श्रद्धा निष्ठा भाव से रहते हैं। जेठानी देवरानी से कहती है, तुम बच्चा लेकर गई थी साथ? मैं तो उसे घर में खोज रही थी कि बाबू तो मेरे पास छोड़कर गई थी। लग रहा है दोबारा लौट कर आकर ले गई थी मेरे पास से। देवरानी तो अपनी जेठानी की पूरी चाल सब कुछ जान गई थी कि इसके मन में क्या चल रहा है। देवरानी कहती है, हाँ दीदी, मुझे लगा कि आप खाना वाना बना रही होंगी, आपको बहुत ही ज़्यादा काम होगा, इसलिए मैं अपने पुत्र को अपने साथ दोबारा लेकर चली गई। उसके जेठ और उसके ससुर कहते हैं, इतने छोटे पुत्र को तुम अपने किस लिए गंगा घाट ले गई थी? इसे तो घर पे ही रख दी होती। अभी सास कहती है कि अपनी बड़ी बहू की सारी हकीकत और सच्चाई उसके पति, अपने पति और अपने छोटे बेटे को सब अब बीती बताती। यह सब सुनने के बाद, सब कहने के बाद उसकी जेठान कहती है, मुझे देवरानी के बच्चे को देखकर मन ही मन बहुत ही ज़्यादा जलन होता था, क्योंकि मेरा बेटा कोई पुत्र नहीं था, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा क्रोधित थी और अपने जैसा अपने देवरानी को भी बनाना चाहती थी। इसलिए मैंने उसके बच्चे को हत्या कर दी थी। मुझे शादी के 5 वर्ष हो गया, किंतु मुझे अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। जेठानी के पति उस पर हाथ उठाता है और उसे भी मारने की कोशिश करता है। यह सब सुनने के बाद और उसका पति कहता है, तुम खुद निसंतान हो और उसे भी निसंतान बनाना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हें आज खुद मार दूंगा। और वह उस पर प्रहार करने जाता है, किंतु देवरानी आकर बचा लेती है। यह सब देखने के बाद जेठानी को बहुत ही अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होता है कि जिसके लिए मैं खुद गड्ढा खोद रही थी वह मुझे खुद बचा रहा है। यह सब देखने के बाद उसे अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी होता है और वह पछतावा भी होता है मन ही मन बहुत, और वह अपनी देवरानी से माफ़ी मांगती है कि मुझे बहन माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाह रहा था। जेठानी अपनी देवरानी से कहती है, मुझे कोई ऐसा बताओ कि मैं भी पुत्र की प्राप्ति मुझे भी हो जाए।
रानी कहती है कि दीदी आप भगवान की सच्चे मन से पूजा पाठ कीजिए और अगले साल जब ज्योतिया का व्रत आए आप भी नियम धर्म और श्रद्धा भाव से इस व्रत को करिए। आप पर जरूर भगवान ज्योतिवाहन भगवान जी की कृपा अवश्य बरसेगी। आपको भी एक सुंदर स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति होगी। और यही सब नियम धर्म से जेठानी बिकी और उसे भी एक सुंदर स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, कभी भी दूसरे के संतान को देखकर कभी भी जलन, ईर्ष्या भाव और दुखी नहीं होना चाहिए। अगर आपको संतान नहीं है तो, क्योंकि भगवान भी अगर आप दूसरे के बच्चों को देखकर खुशी, श्रद्धा और प्रेम करेंगे तो आपकी भी नैया अवश्य पार लगाएंगे भगवान और आपको भी सुंदर स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान से विनती करिए कि हे भगवान हमें भी पुत्रवती का वरदान दीजिए, हमें भी माँ बनने का अवसर प्राप्त हो। इस तरह से ज्योतिया व्रत की कथा समाप्त होती है। बोलिए ज्योतिवाहन भगवान की जय हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो भगवान की कृपा से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें।